केस में फंसे तरुण तेजपाल को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं क्योंकि हाईकोर्ट ने तेजपाल की कल तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो बड़ी खबर, गिरफ्तारी की तलवार लटकती देख तेजपाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने तेजपाल को किसी भी तरह की राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कल हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने गोवा पुलिस से मामले की अब तक की जांच की रिपोर्ट भी मांगी है। साथ ही सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों की जांच के लिए तहलका की ओर से बनाई गई कमेटी की प्रमुख उर्वशी बुटालिया ने खुद को इस जांच कमेटी से हटा लिया है। तो तरुण तेजपाल की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और खबर यह भी है कि तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं। संकेत पाठक हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, क्या पीड़ित लड़की का आज बयान दर्ज होगा? ताजा जानकारी क्या मिल पा रही है आपको? हाँ, देखिए अखिलेश, गोवा पुलिस की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। पुलिस ने पीड़ित लड़की से भी संपर्क कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित लड़की ने खुद पुलिस के सामने बयान देने के लिए सहमति दे दी है। ऐसे में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए जब गोवा पुलिस की टीम लड़की के घर पहुंचेगी और वहां पर उसका स्टेटमेंट दर्ज किया जाएगा। संभावना ये भी जताई जा रही है कि सीआरपीसी 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर भी बयान दर्ज किया जा सकता है। और उसके बाद जैसे ही बयान दर्ज होगा, पुलिस का जो अगला कदम होगा वो होगा तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी का। ऐसे में जैसे ही लड़की का बयान दर्ज होगा, उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। चलिए संकेत, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। आरएस गोस्वामी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ वकील हैं। गोस्वामी साहब, क्या लगता है आपको गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, मैंने कल भी कोशिश की थी, क्यों कल टॉपिक दूसरा था। हाँ। दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जो इन्होंने बेल लगाई थी, वो इस बेल को हम ट्रांजैक्ट बेल बोलते हैं। अच्छा। और इस बेल के अंदर केवल इतनी सी रिलीफ मिलती है हाईकोर्ट से कि आप इतने पीरियड के अंदर, जैसे 10 दिन की आपको इंटरिम रिलीफ दे दी, 10 दिन के अंदर आप जाके गोवा में अपने कंसर्न कोर्ट में और जाके पुलिस के सामने सरेंडर कर दें। इससे ज्यादा कोई रिलीफ दिल्ली हाईकोर्ट नहीं देती। इसके बाद आज जो वो बता रहे हैं बॉम्बे कि आप सबसे पहले पुलिस 161 के अंदर बयान रिकॉर्ड करेगी। ऑन द प्रामा फेसिया एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है। 161 पर भी वो गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन पुलिस आजकल जो इस तरह के मैटर हैं उनको कोर्ट के सामने ले जाकर मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयानों का मतलब यह है कि 164 में यदि कोर्ट के सामने बयान हो गए तो कल को पीड़िता किसी भी प्रेशर में आकर, किसी भी बात में आकर अपने आप को विड्रॉ नहीं कर सकती। ये 164 के बाद 161 के एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद पुलिस आज भी गिरफ्तार कर सकती है। 161 के बाद क्योंकि पोजीशन ये है कि पीड़िता ने अभी तक बयान नहीं दिया है, इसलिए पुलिस वांट्स टू रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 160। लड़की का बयान अगर आज मुंबई में दर्ज हो जाता है तो गिरफ्तारी हो सकती है तरुण तेजपाल? बिल्कुल, आज ही गिरफ्तारी हो सकती है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई रिलीफ उनको इंटरिम दी नहीं है, और जब तक इंटरिम रिलीफ नहीं मिलेगी दिल्ली हाईकोर्ट से, तब तक गिरफ्तारी किसी भी स्टेज पर हो सकती है। अजय जी, मुझे लगता है जो वकील साहब ने कहा, कानूनी पहलू इन्होंने कह दिया, लेकिन उसके बाद अब बात वही आती है कि अदालत में जो तर्क दिया गया है तरुण तेजपाल की तरफ से जमानत के लिए, क्या तर्क वो अदालत मानेगी? क्योंकि अदालत के सामने उस लड़की का बयान होगा। अगर पुलिस को उसने आज बयान दे दिया तो नंबर 1, 164 में अगर बयान मजिस्ट्रेट के सामने दे दिया तो वो दूसरा सबूत, और उसके पहले जो लड़की ने 6 पेज का लिखा और मेल तमाम तरह के एक्सचेंज। सवाल ये उठता है कि इन सबूतों के आधार पर क्या तरुण तेजपाल को किसी ढंग से अदालत से रिलीफ मिल सकता है? इसकी गुंजाइश बहुत कम है, कानूनी जानकार ने। लेकिन एक सवाल मैं आभा सिंह से पूछना चाहूंगा। आभा सिंह, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एडवोकेट भी हैं। जिस ढंग से पिछले 3 दिन से कहानी को ट्विस्ट देने की कोशिश की जा रही है और कंसेंसुअल रिलेशन, कंसेंसुअल इनकाउंटर और ये तमाम ऐसे शब्द कहे जा रहे हैं, अनदर वर्जन ऑफ तेजपाल, ताकि किसी ढंग से लड़की का चरित्र हनन कर दिया जाए कि जो कुछ हुआ कंसेंसुअल हुआ, तब जबकि तरुण तेजपाल पहले अपनी चिट्ठी में मान चुके हैं, अनकंडीशनल अपॉलॉजी के लिए चिट्ठी लिख चुके हैं। क्या अदालत किसी भी ढंग से तरुण तेजपाल के इस वर्जन को, अनदर वर्जन ऑफ तरुण तेजपाल, जिससे यह साबित करने की भी कोशिश की जाएगी? मैं दर्शकों को, और आप चूंकि पहली बार आई, आपको बता दूं कि लड़की के कुछ चैट, वीबीएम चैट या मोबाइल पर चैट जो लड़की ने उस घटना के बाद कुछ दोस्तों से शेयर किया होगा, जिसमें इवेंट के बारे में बताया गया होगा, उससे यह साबित करने की कोशिश जो डिफेंस लॉयर होंगे करेंगे कि लड़की ट्रॉमा में नहीं थी, हादसे में बहुत बुरी तरह से परेशान नहीं थी, वो सहज थी। क्या अदालत इसको एविडेंस के तौर पर तरुण के पक्ष में मानेगी? आभा सिंह।
ये देखिए, अब जो है तरुण तेजपाल वही भाषा बोल रहे हैं जो वकील उनको बता रहे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि वो इतना बड़ा गुनाह कर चुके हैं जिसमें उन्हें आजीवन कारावास हो सकता है। सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के जो सेक्शंस हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है, और ये जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के लिए जा रहे हैं, वहां ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनता है। जो एंटिसिपेटरी बेल 438 सीआरपीसी कहती है, उसके लिए उन्हें गोवा सेशंस कोर्ट में जाना पड़ेगा। 438 ये भी कहती है कि अगर गुनाह कोई बहुत ग्रेव और सीरियस है तो भी एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जानी चाहिए। और ये सबके सामने है कि जो तरुण तेजपाल है, पहले उन्होंने गुनाह कबूल लिया था। इनको लगा कि वो दोस्त की लड़की है, वो शायद इनकी बातों में आके खत्म कर देगी, मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन जब मामला नहीं ने तूल पकड़ा, मीडिया आ गई, तब ये अब दूसरा उसका वर्जन ला रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनकी अरेस्ट अभी तक हो गई होती तो वो इस तरह से नहीं करते। अब वो उसको पॉलिटिकल एंगल देना चाह रहे हैं, वो गोवा से केस ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, और जबकि इसमें इंक्वायरी एकदम सही तरीके से चल रही है। तरुण तेजपाल अब सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज तक उनकी अरेस्ट हर हालत में हो जानी चाहिए। टीना शर्मा भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। टीना, ये वही तरुण तेजपाल हैं जो शुरू में माफी मांगते हैं इस पूरे मामले में। आज इनका ये स्टैंड यहां तक आ गया है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड बता रहे हैं, लड़की का चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है। ये स्टैंड अब क्या बताता है तरुण तेजपाल का? ये स्टैंड से ये कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कंसेंसुअल था, वो रेप नहीं था। तो ये जो इन्होंने कहा कि सेकंड वर्जन जो तरुण का आ रहा है या जो भी है, इन्होंने पहले अंदरूनी मामला कहा जिससे सब पूरे मीडिया को ऑब्जेक्शन हुआ, लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ। कानून में ऐसा कोई अंदरूनी मामला नहीं बनता है जिसको ये अंदरूनी मामला मान के चल रहे थे। शुरू से ही तरुण तेजपाल की मंशा इस पूरे मामले में लीपापोती की रही है। देखिए, लीपापोती कहां से शुरू हुआ? लीपापोती शोमा चौधरी से शुरू हुआ, जिस महिला को ये रिपोर्ट किया गया, जो मैनेजिंग एडिटर थी, जिसकी कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। मैं यहाँ अंडरलाइन करना चाहूंगी, कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कानून में अगर कोई गुनाहगार है तो तरुण तेजपाल के साथ साथ शोमा चौधरी भी गुनाहगार है, क्योंकि उन्होंने इस गुनाह को छुपाया और इस पे लीपापोती करने में उनकी मदद की। जो कंपनी के ओनर थे, उन्होंने जहां मैनेजिंग एडिटर को अपने स्टाफ की तरफ से बोलना चाहिए था, एक महिला की तरफ से बोलना चाहिए था, रेप को रेप कहना चाहिए था। जो महिला हर चीज में, आरुषि में भी उनका स्टेटमेंट है, रंजीत सिन्हा सीबीआई डायरेक्टर में भी स्टेटमेंट है, निर्भया कांड में भी स्टेटमेंट है। ऐसी जर्नलिस्ट ऐसे कैसे बदल जाती है? ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। सवाल ये भी है कि अगर तरुण तेजपाल ने कोई गुनाह किया ही नहीं था तो फिर माफी क्यों मांगी थी उन्होंने? नहीं, गुनाह किया था इसलिए माफी मांगी, क्योंकि तरुण तेजपाल को पता था कि लड़की के पास सबूत है, उनके एसएमएसेस हैं, जो कुछ हुआ लिफ्ट में, उनको पता होगा कि लड़की इसको इशू बनाएगी तो तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी तुरंत हो सकती है। इसलिए लड़की ने पहले जो उनसे कहा, जो शोमा चौधरी और उस लड़की के बीच बातचीत हुई होगी, जितने मेल से उसको देखकर लगता है कि लड़की को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की गई कि इंस्टीट्यूशन का मामला है, इसको बहुत बड़ा इशू ना बनाओ। जो उस पीड़ित लड़की ने अपने रेजिग्नेशन में लिखा है, जिसमें शोमा चौधरी से जो उसकी बातचीत हुई है उसको पूरी तरह से उसने लिखा है। उसने लिखा है, आई आस्क दैट द वर्ड सेक्सुअल मिसकंडक्ट बी इंक्लूडेड इन ए फोन कन्वर्सेशन विथ मी। शोमा चौधरी के लिए लिखा है, यू आस्क दैट he be recused from doing so because he had already admitted to sexual molestation in his emails and because we needed to protect the institution। ये तर्क दिया गया कि तहलका को बचाना जरूरी है, इसलिए तुम इतनी जिद पर मत अड़ो। इसलिए उसको अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बताकर एक लीपापोती की कोशिश की गई। अब उससे एक बड़ी बात है जो शोमा चौधरी ने कहा, जिससे ये कहने की कोशिश की गई कि ये कंसेंसुअल या नॉन कंसेंसुअल है। इससे पता चलेगा कि मामला क्या है, और ये वर्जन तरुण तेजपाल का है। पहले ही दिन शोमा चौधरी ने कहा, जब मामले ने तूल पकड़ा। मैं आभा सिंह से पूछना चाहूंगा कि जो एक मेल है जो उस लड़की को तरुण तेजपाल ने पहले लिखा था, इसका मतलब क्या होता है, जरा दर्शकों के लिए समझे। उन्होंने लिखा, आई अपोलोजाइज अनकंडीशनली फॉर द शेमफुल लैप्स ऑफ जजमेंट दैट लेड मी टू अटेम्प्ट ए सेक्सुअल लियाजन। ये इसको क्या कहें, सेक्सुअल लियाजन, इसको क्या कहें, जरा आपसे समझना चाहता हूं। विथ यू ऑन 2 occasions on 7th November and 8th November, despite your clear reluctance that you did not want such attention for me। तो सेक्सुअल लियाजन इसको क्या कहें? आभा जी क्या कहना चाहते हैं यहां? ये जो सेक्सुअल लिएजन की बात कर रहे हैं, इनको लगा था उस वक्त वो लड़की उनके फ्रेंड की बेटी है और उनके ऑर्गेनाइजेशन में उनके नीचे काम करती है, तो इस तरह से गोलमोल भाषा में वो उसको फुसला लेंगे। लेकिन अगर कानूनी उसमें कहा जाए तो ये 354 आईपीसी बनता है, सेक्सुअल असॉल्ट का केस बनता है, जिसके वो गुनाहगार होते हैं। और उसके आगे जो 376(2) लगाया है गोवा पुलिस ने कि अगर कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है, कोई आपका बॉस है और वो अपनी अथॉरिटी के तहत आपको
सेक्सुअली असॉल्ट करता है या रेप की अटेम्प्ट करता है, उसमें चार्ज लगाया है। तो इन्होंने कोशिश करी उसको अपनी हाई फाई अंग्रेजी में गोल गोल घुमा के करने की कि वो लड़की इसको मान के चुप रह जाए, लेकिन जब वो चुप नहीं रही, उसने शोमा चौधरी को ईमेल में लिखा। और विशाखा गाइडलाइंस बहुत क्लियरली कहती हैं कि अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है जिसको इंडियन पीनल कोड के तहत एक्शन होना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी बनती है कि वो पुलिस को दे। शोमा चौधरी ने नहीं दिया, उनके ऊपर भी 201 का स्क्रीनिंग महत्वपूर्ण बात आप कर रही हैं आभा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कर रही हैं। आर एस गोस्वामी, आप भी कानूनी मामलों के जानकार हैं। जिस तरीके का गंभीर आरोप है, क्या इसे संस्थान के दायरे में ही रखना चाहिए था, जांच को उसी दायरे में रखना चाहिए था? क्या पूरा ग्रुप अब सवालों के घेरे में नहीं आएगा? क्यों नहीं बाहर की जांच एजेंसी की मदद ली गई? देखिए, मैं इस बात को बड़े साफ सुथरे शब्दों में कहना चाहता हूं। आभा जी जो कह रहे हैं मैं उनको भी सुन रहा हूं, बिल्कुल अच्छी बात उन्होंने कही। मैडम टीना जी ने भी ये बात कही कि मॉरलिटी, लीगलिटी, कई चीजें, ये एक्ट तो अभी आया है, पहले तो ये सेक्शन थे ही नहीं। पहले तो जो चीजें क्लियर हुई हैं कि जिन पर हम अटेम्प्ट और मर्डर तक और रेप तक पहुंच गए हम। मेरा इसमें कहना यह है बड़े स्पष्ट शब्दों में आपके चैनल से कि जो तरुण तेजपाल ने किया और जो भाषा उसने इस्तेमाल की लड़की के लिए, अनकंडीशनल, जो भी सर ने बताया कि अनकंडीशनल बातें करी कि मैं माफी मांगता हूं, इसका हिंदी अर्थ ये निकलता है किसी भी तरीके से इस मसले को वो अपने ही भीतर रखना चाहते थे, निपटाना चाहते थे। लेकिन जब वो बात नहीं रुकी और लड़की को ये महसूस हुआ कि मेरे साथ गलत हुआ है, तब लड़की ने इस बात को आप मीडिया के सामने लेके आए। आज तेजपाल जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल पुलिस के डर की वजह से नहीं, अपनी स्थिति को कि मैं इसमें बिल्कुल फंसता चला जा रहा हूं, जो वकील कहते जा रहे हैं उस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें एक बात और अहम है अखिलेश, एक बात और है, आभा सिंह से पूछूंगा, वैसे ब्रेक का वक्त है। आभा जी, एक बात और, जो तरुण तेजपाल ने उस लड़की को चिट्ठी लिखी है, उसमें तरुण तेजपाल ने ये सब बातें करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तरुण तेजपाल अब 3 दिन से तरुण तेजपाल, उनकी टीम, उनके वकील और उनके शुभचिंतक उस लड़की को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसलिए जानना समझना जरूरी है कि तरुण तेजपाल कैसे साजिश रच रहे हैं एक लड़की के चरित्र हनन के लिए। तरुण तेजपाल ने उस लड़की को लिखा, आई नो you feel I used my position as editor, Tahalka, to force my attention on you, and I acknowledge that I did at one point say to your contention that I was your boss। उसमें साफ साफ वो कह रहे हैं कि तुम ऐसा सोचती हो कि मैंने अपने पोजीशन का फायदा उठाया। वही बात है आभा जी, कोई बॉस, इतना पावरफुल बॉस, कोई जूनियर मोस्ट लड़की, वहां कंसेंसुअल की गुंजाइश कहां है जिसको पेंट देने की कोशिश कर रहा है और अदालत इसको क्यों मानेगा? अगर एक बॉस फोर्सफुली लिफ्ट में इस ढंग से लड़की के साथ करता है और उसके बाद अदालत में कहता है कंसेंसुअल था और किसी भी ढंग से सबूत जुटाकर या गवाह जुटाकर या SMS के जरिए साबित भी करता है, अदालत इसको नहीं मानेगी। क्योंकि एक बॉस का इस तरह से दबाव बनाना, उसको कंसेंसुअल कहना, वो एक दूसरा अपराध है। जी बिल्कुल, जो नया कानून आया है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, वो भी बहुत क्लियरली कहता है कि आप अगर फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, आप पोस्ट ऑफ अथॉरिटी में हैं, आप उसके बॉस हैं, तो आपका जो है सजा और बढ़ जाती है, आजीवन कारावास हो जाता है। तो बिल्कुल वो लड़की जो थी, इन्होंने सोचा, और मुझे इस तरह से तो लगता है कि इनके ऑर्गेनाइजेशन में पहले भी इस तरह के हादसे हुए होंगे, लेकिन चूंकि ये बॉस थे इसलिए किसी ने हिम्मत नहीं करी। लेकिन पिछले साल से जब कड़क कानून आया, निर्भया के बाद पूरा देश बाहर आया और लड़कियों में बहादुरी जागी और जागरूकता जागी कि अब हम ये अन्याय नहीं सहेंगे, तब इस बहादुर लड़की ने सामने आई। इनको लगता है पहले इन्होंने इस तरह से रफा दफा किया होगा, इनकी अंग्रेजी की भाषा यही कहती है। और जब आज ये लड़की नहीं मान रही है, तब ये कानूनी तरीके से उसके कैरेक्टर को असैसिनेट कर रहे हैं। नहीं, कुछ और महिलाओं के साथ भी इंस्टीट्यूशन में हुआ, इसीलिए लड़की ने एक कदम उठाया कि आप पब्लिक अपॉलॉजी मांगे, आप सारे कुलीग्स को मेल फ्लोट करेंगे, जिससे कि कल को किसी और महिला के साथ ऐसा ना हो। लेकिन मुझे लगता है ब्रेक पे जाना होगा, शायद ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं अखिलेश, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें अहम ये भी है, उर्वशी बुटालिया के नेतृत्व में कमेटी बनाने की कोशिश की गई। उर्वशी बुटालिया तरुण तेजपाल के 30 सालों से दोस्त है। अच्छा किया उर्वशी ने कि उन्होंने इस कमेटी से बाहर रहने का फैसला किया, वरना वो कमेटी जांच क्या करती, वो कटघरे में वो कमेटी होती। लेकिन ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि तरुण तेजपाल के पास क्या विकल्प है, क्या लड़की का चरित्र हनन करके दूसरा बड़ा अपराध तरुण तेजपाल नहीं कर रहे हैं।